मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। सबकी सोच एक जैसी। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थी। जब भी कोई नया प्रश्न उठता तो सभी दरबारी उत्तेजित होकर अपना पक्ष रखना शुरू कर देते, जो दूसरों से बिल्कुल अलग होता था। बादशाह दरबार में बैठे ये महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसा क्यों नहीं सोच सकते। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो लोगों की राय आपस में क्यों नहीं मिलती? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिन पर सभी के विचार एक समान हो सकते हैं। यह सुनकर अकबर ने दरबार की कार्यवाही समाप्त करने का हुक्म दिया और सभी दरबारियों को अपने घर लौट जाने का आदेश दिया। शाम को जब बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही बात का जिक्र किया और बीरबल से गंभीर विचार विमर्श करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करते हुए बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा सोचते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरते हुए देखा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग बहुत अजीब है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। बीरबल बोला, सब समझ जाएंगे हुजूर। आप शाही फरमान जारी कराएं कि पूर्णमासी के दिन नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो ये दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाले पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे बहुत सख्त सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई ना कोई वहां पर जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे ये देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। संध्या का समय होते होते कुएं में हर घर से दूध लाकर डाला जा चुका था। जब सभी वहां से चले गए तो बादशाह अकबर व बीरबल कुएं के निकट जाकर उसके अंदर झांकने लगे। भाई, कुआं तो मुंडेर तक भरा हुआ था और यह देखकर बादशाह अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं बल्कि पानी भरा हुआ था और दूध का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। फिर हैरानी भरी निगाहों से बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसा क्यों हुआ बीरबल? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, फिर ये पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और ये भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। वो जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन लाए और कुएं में डाल दिया। नतीजा, कुआं दूध के बजाय पानी से भर गया। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह अकबर ने उसको बहुत सारे इनाम दिए और दरबार में सभी ने बीरबल की बहुत तारीफ की।